नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिले के गांव पालुवास में इन दिनों पेयजल की भारी किल्लत बनी हुई है, जिसके चलते ग्रामीण खासे परेशान हैं तथा वे सरकार व प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। पेयजल किल्लत से परेशान गांव पालुवास ने ग्रामीणों को गांव में जलधर के समक्ष रोष जताया तथा सरकार से संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी पेयजल समस्या का समाधान करने की मांग उठाई। इस मौके पर पूर्व पंच महेंद्र सिंह चौहान सुनील कालू ने कहा कि गांव के पालुवास में जलधर के 2 टैंक बने हुए हैं, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से सूखा पड़ा है तथा दूसरे में करीबन 2 फीट पानी बचा है। उन्होंने कहा कि जलधर में टैंक में पानी न होने की वजह से करीबन 10 दिन से सप्लाई नहीं हुई है, जिसके चलते ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस चुके हैं। उन्होंने कहा कि गांव में पेयजल सप्लाई की किल्लत इतनी गहरा गई है कि वे टैंकरों से पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी तरफ जो टैंक खाली पड़ा है उसमें गंदगी का भरमार होने के साथ साथ बड़ी तादाद में मछलियां भी मरी पड़ी हैं, जिसके चलते आसपास का क्षेत्र बदबूमय भी हो गया है तथा नागरिकों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। उन्होंने कहा कि पेयजल संबंधी समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग एक्सिन जेई व एसडीओ से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि टैंकों में नया ट्यूबवेल लगाए तथा ये ट्यूबवेल खराब है, जिन्हें ठीक करवा कर चालू करवाया जाए ताकि पेयजल की आपूर्ति हो सके। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम करने पर मजबूर होंगे ताकि उनकी आवाज प्रशासन के कानों तक पहुंच सके। खबर सूत्र के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। क्या समस्या है? समस्या पानी की है। पानी की समस्या है। पालुवास में 15 दिन हो गए, ये तो सप्लाई बंद है। एक टैंक में पानी है, वो भी 3 फुट पानी बच रहा है और एक मछली मरी पड़ी है, आदमी जो कि जीना दुबार हो। यही पानी हम जो पियेंगे तो बच्चे बीमार होंगे, गांव वाले बीमार होंगे, गांव में महामारी फैलने का पूरा अंदेशा है। तो इससे सरकार से, लेकिन प्रशासन जो है ना वो सरकार की नहीं मानता। हम सरकार में हैं, मंडल उपाध्यक्ष हूँ मैं, लेकिन प्रशासन जो है ना बिल्कुल ही काम नहीं करे। ना तो एक्शन से बात हुई, जेई से बात हुई है, ऊपर से बात हुई, तो प्रशासन बिल्कुल ही जो है ना कि इस सरकार के काबू में नहीं है। ये अपनी तो 1 हफ्ता से बता रहे हैं, लेकिन अब भी फिलहाल पानी के टैंक में मौजूद है 5-5 किलो की मछली मरी पड़ी है और बदबू पूरे गांव में बदबू फैल रही है और इसी पानी को लोग पी रहे हैं। आज सप्लाई चालू कर दी तो मछली मरी हुई पानी जा रहे हैं, तो इससे बीमारी फैलने लगेगा। तो हम जो ऊपर तक डीसी को ज्ञापन देंगे, डीसी भी ज्ञापन नहीं माने के बाद रोड जाम करेंगे। ज्ञापन देंगे। गांव पालुवास की डिग्गी में एक तो साफ सफाई की बड़ी समस्या है और कर्मचारियों का भी अभाव है। इस पालुवास की डिग्गी में भी आपने देखा होगा, पूरे टैंक में जहां से पानी सप्लाई होता वहां पर बड़ी बड़ी मछलियां मरी हुई पड़ी हैं और गंदगी का इतना अंबर लगा हुआ है कि यदि उसको गांव में सप्लाई किया जाए तो बीमारियां हो सकती हैं। और कर्मचारी जो भी यहाँ है, या तो प्रशासन को इन्फॉर्मेशन नहीं देता या प्रशासन हमारी बातों को अनसुना कर देता है। कई बार बताया गया है, एसडीओ को बताया गया है, एक्शन तक भी कहा गया है, एक ऑनलाइन पोर्टल चला रखा है, उस पर शिकायत कर देते हैं। अधिकारी अपने ही स्तर पर उस शिकायत को बंद कर देते हैं और ना उस पर कोई कार्रवाई होती। ये 1 हफ्ते के करीब हो गया और बार बार कहने के बाद भी अभी भी जेई साहब से बात की थी, जेई साहब बोले चांग जा रहे हैं, तो कम से कम यहाँ जो पहले समस्या है उसका तो सोल्यूशन किया जाए। हमारी समस्या यदि दूर नहीं होती तो हम अगला कदम या रोड जाम करेंगे या फिर अगला ठोस कदम होगा, हम एक बार एक्शन और डीसी के पास भी जाएंगे और उसके बाद भी सुनाई नहीं हुई तो रोड पे जाम करेंगे और सारा गांव उस रोड में जाम होगा। उसका सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।